आप सभी के कमेंट्स पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि आप सभी को बहुत ज़्यादा नीड है सप्लीमेंट्स की। आप उसके बारे में जानना चाहती हैं और सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहती हैं और पर्पस है एग की क्वालिटी। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आज की वीडियो में बताए प्रोटीन के जो ऑप्शंस मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, उसे अगर आप फॉलो करती हैं तो आप में से 80% की सप्लीमेंट की नीड ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को आपके खाने से, आपकी प्लेट से ही वो सारे न्यूट्रिएंट मिलने लगेंगे। तो एग की क्वालिटी को 15-20 दिन में इम्प्रूव करने के लिए घर में अवेलेबल चीज़ों से कैसे आप प्रोटीन लेंगे जिससे कि दवाओं की, सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत ना पड़े, हार्मोन्स की ज़रूरत ना पड़े और एग की क्वालिटी इम्प्रूव होने लगे। देखिए, हर किसी के लिए हर चीज़ अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, प्लस घर में जो डाइट में चीज़ें होती हैं वो ईज़िली फॉलो की जा सकती है लंबे समय तक, 2-3-4 साइकिल तक आप फॉलो कर सकती हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स लेना तब ज़रूरी होता है जब आपकी समस्या कुछ गंभीर हो और डाइट लेने में कुछ तकलीफ हो। डियर व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको खाना सिखा देगा कि कैसे खाएं कि क्वालिटी इंप्रूव हो। देखिए, ह्यूमन जो एग्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन से बनता है। बेटर प्रोटीन इंटेक अगर आपका रहेगा तो उससे एग की क्वालिटी, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी इंप्रूव होगी, डीएनए बेटर रहेगा एंड उसकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी अच्छी होगी। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन की नीड है आपको 70 से 80 ग्राम, लेकिन बहुत जोर लगाकर भी आप 40-50 ग्राम प्रोटीन कर पा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके तरीकों में कुछ कमी रह जा रही है। तो अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाए कैसे, घर की सिंपल चीज़ों से। वही तकनीक आज के इस वीडियो में, जो थेरेपेटिक डाइट या फंक्शनल फूड कहा जाता है, मैं आपको डाइटिक्स की ब्रांच से सिखाने वाली हूँ। आशा है आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और ये एक हेल्दी डाइट है। कंटिन्यूटी रखिए, जब तक कंसीव नहीं हो जाता शरीर को तो लाभ होगा ही होगा, फिटनेस आएगी, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे और डेफिनेटली खुशी खुशी जब आप हेल्दी रहने लग जाएंगी तो कंसेप्शन तो आसान होना ही है। इंडियन वुमेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है कि उनकी डाइट में हम प्रोटीन कैसे शामिल करें। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडियन डाइट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है एंड वुमेन अपनी डाइट बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेती हैं। अब यहाँ पर मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो उनके लिए करना बहुत आसान हो पूरी फैमिली के साथ में। तो सबसे पहले मैं जो कहूँगी बेस्ट वन है वेजिटेरियन लोगों के लिए, वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल पीली हो, धुली हुई, हरी वाली हो, या आप उसका साबुत दाल का स्प्राउट बना लीजिए। तीनों आप यूज़ कर सकती हैं, भरपूर तरीके से आपको यूज़ करना है। इसका आप सूप बना सकती हैं। दाल, सब्जी, चीला, डोसा या स्प्राउट करके आप उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। मिलना क्या है आपको इसके अंदर? भरपूर आयरन, ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर्याप्त फाइबर और हार्मोन का बैलेंस। ये डाइजेशन में इजी होता है, पीसीओएस फ्रेंडली है, डाइजेशन पुअर है उनके लिए भी इजी होता है। तो स्प्राउटेड फॉर्म को मैं बेस्ट कहूँगी। आप दाल का सूप बना सकती हैं, स्प्राउट का भी सूप बना सकती हैं और हर दिन मूंग की 2 सर्विंग आप अगर शामिल कर लेती हैं तो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग हो जाएगा। इसके अंदर जो फॉलेट और बी वाइटामिन्स हैं एग के शेल फॉर्मेशन में काम आते हैं और उसको मजबूती देते हैं। मूंग दाल का चीला, लंच में 1 बोल दाल या रात को डिनर में दाल का या स्प्राउटेड मूंग का सूप आप ले सकते हैं। दूसरा घरेलू प्रोटीन मैं कहूँगी जो आपको घर में बनाना है। घर में ही जो आपके दूध आता है जो फ्रेश है, क्योंकि बाहर से पनीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने में आ रही हैं, तो आप घर में फ्रेश पनीर बना सकती हैं। बहुत इजी है। दूध को गर्म करके थोड़ा विनेगर पानी में मिक्स करके 50-50 पानी और विनेगर डालें, स्टिर करें, छान लें, धो लें और सेटल कर लें। घर का पनीर तैयार है। तो ल्यूटियल फेज़ में पोस्ट ओव्यूलेशन आप पनीर ले लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन बूस्ट में हेल्प करेगा। हेल्दी फैट है इसके अंदर। तो सेकेंड फेज़ जब आता है तो हर रोज़ मूंग खा के डेफिनेटली 15 दिन आप अगर मूंग खाती हैं तो आपको मन करेगा थोड़ा टेस्ट में चेंज मिले। तो हम पोस्ट ओव्यूलेशन पनीर भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन भी है, हेल्दी फैट भी है, लॉट ऑफ कैल्शियम भी है। 80 से 100 ग्राम पनीर एक बार में आप ले सकती हैं। सैंडविच में लीजिए, पनीर भुर्जी बना लीजिए या पनीर के क्यूब्स पे काला नमक, भुना जीरा, काले मिर्च, नींबू लगाकर। याद रखिए, पनीर की जो भी डिश बनाए उसमें लेमन
ऊपर से ज़रूर डाल लें खाने से पहले, ये उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। वो प्रोटीन बहुत अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है। हफ्ते में 4 बार इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद जब आप पनीर इस्तेमाल करती हैं तो इससे इम्प्लांटेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तीसरा प्रोटीन है बीन्स, जैसे राजमा है, छोले हैं। 2 बीन्स हमारे घर में कॉमन होते हैं, लोबिया भी मिल जाता है घर में आसानी से। तो इन 3 को आप भिगोकर स्टीम करके फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं 2-3-4 दिन के लिए। विंटर्स में 1 वीक के लिए कर सकती हैं और रोटेशनल बेसिस पे इसका लंच या डिनर मील आप प्रिपेयर कर सकती हैं। कुछ वेजिटेबल्स के साथ, सॉटेड वेजिटेबल्स के साथ टिक्की बना सकती हैं, जिसको कि चटनी या दही के साथ एंजॉय कर सकती हैं। इनको आप स्प्राउट करके भी यूज़ कर सकती हैं। इनका आप सूप भी बना सकती हैं। इनसे बेटर एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी इंप्रूव होती है और ये अमाइनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार होते हैं। तो घर में सबके लिए बनाना और हेल्दी सर्विंग करना बहुत इजी रहता है इन चीज़ों के साथ। ये 3rd प्रोटीन था। इसे आप पूरे महीने इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर प्रोटीन की। ये है काले चने। काले चने की कई वैरायटीज़ हमारे पास होती हैं। तो काले चने आप गेहूं में पिसवा के रोटी के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। दूसरा है काले चने का सत्तू, जो भुने चने आते हैं, वो खा सकती हैं स्नैकिंग में गुड़ के साथ हर दिन। अगर ये मुश्किल लगता हो तो उसका आप ग्राइंड करके पाउडर बना लें, सत्तू तैयार कर लें, उसको मसाला तैयार करके स्टफिंग पराठा तैयार कर सकती हैं, उसका ड्रिंक बना के पी सकती हैं, घी में उसका लड्डू बना के खा सकती हैं। हर किसी की बॉडी की नीड अलग होती है। जो घी अच्छा पचा सकता है वो उसके लड्डू भी यूज़ कर सकता है। अदरवाइज पराठा, ड्रिंक ये तैयार करके आप ले सकती हैं। तो काले चने अमेजिंग हैं और इसका भरपूर यूज़ करें। आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रोटीन के कुछ अमेजिंग सोर्सेज हैं, इजी टू डू हैं और पूरी फैमिली के लिए भी प्रिपेयर आप एक साथ कर सकती हैं। याद रखें, जब भी प्रोटीन खाना है उसमें ऊपर से खाने से पहले थोड़ा सा नींबू ज़रूर डालना है। प्रोटीन में लेमन का कॉम्बिनेशन उसके पाचन को बढ़ाता है, भारीपन नहीं होने देता, गैस ब्लोटिंग नहीं होने देता। प्रोटीन आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है। ये एक बहुत छोटी सी टिप है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आप शामिल करके बहुत हेल्दी, वेट पर भी असर पड़ेगा, वेट आपका भी मैनेज हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, हार्मोनल बैलेंस होगा, पीसीओएस है उसमें आराम मिल जाएगा, थायराइड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी और प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी वो भी ठीक होगी। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी इन चीज़ों को खाने में। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।